नमस्कार दोस्तों जैसा कि कल आप लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो वहाँ पे जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आए थे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसी वाइट बोर्ड में कराए हुए थे। आप इसी वीडियो के पहले वाले जो ये आपकी सीटेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर इन वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन वहाँ से फंसे तो थे, लेकिन मैं इन क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन बोर्ड में डिस्कस करूँगा, आंसर बताऊँगा, लेकिन केवल लॉजिकल क्वेश्चन, पेडागोजी की बात नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जितना करा रहा हूँ आप उतना ही कर लीजिए, उतना इनफ होगा आपके लिए। मैंने ऐसा बोला था और वैसा ही हुआ बिल्कुल। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग का जो 38 नंबर क्वेश्चन है, जो मेरे सामने पेपर है, जो मुझे पेपर मिला हुआ है, उसमें 38 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा बताओ। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, 38 नंबर क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे प्राइमरी का है, पेपर फर्स्ट की हम लोग पहले बात करें, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। 5 संख्याएं, 5 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी। आप अगर मानो मैंने कहा था क्रमागत संख्याओं की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे होती है क्रमागत संख्याएं। लेकिन जब हमें ऐसे दिया हो कि अचानक से 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो मैंने क्या कहा था कि पहली संख्या अगर x होगी तो सब में 1 1 बढ़ रहा है। देखो 1 के बाद 2 1 जुड़ा, फिर 2 से 3 हुआ 1 जुड़ा, यानी कि x में 1 और जोड़ देंगे, x + 1 x + 2 और x + 3 कितनी हो गई 4 संख्याएं, और x + 4 ये हो गई 5 क्रमागत संख्याएं। अब आपको पेपर में दिया गया है कि इनका योग 20 है, तो इन सबको जोड़ लो। x + x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 इक्वल टू कितना 20 दिया हुआ है। अब जोड़ोगे तो यहाँ पे कितने आएंगे 5x प्लस, देखो 1 2 1 3 3 6 4 10, 5x + 10 = 20। तो क्या हुआ, यहां से x बराबर कितना आया 2 आया। अगर x बराबर 2 आया है तो अब हमें ये बताओ कि ये x कितना आया 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 में 1 जुड़ेगा 3, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। क्लियर हुआ। तो इसने कहा था प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना होगा, तो यानी कितना 2 + 3 + 4 कितना हुआ 3 2 5 4 9। आपका आंसर मिला। क्वेश्चन समझ में आया था, मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, तो अब इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लैंग्वेज को घुमा के देगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाएगा वो। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझेंगे। हमने ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली कराया था, थोड़े समय पहले। इस क्वेश्चन को देखें, अच्छे से समझें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था, भाज्य भाजक वाला क्वेश्चन। अगर आप देखे नहीं होंगे तो एक बार फिर से देख लो। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, कि मैंने जो क्वेश्चन कराए हुए हैं वो आपके रीट के एग्जाम में वहां से क्वेश्चन उठेंगे फिक्स है, क्योंकि मैथ के टॉपिक चेंज नहीं होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को एक दूसरे को मिक्स करके थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट कर दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। तो देखेंगे ये क्वेश्चन जो हमारा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है, भागफल है, और कौन कौन है शेषफल है। ठीक है, भाजक, भागफल और शेषफल, ये आपका दिया हुआ है। अब देखेंगे भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है, और जो आपका भाजक है वो भाजक है जो शेषफल का कितने गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है। अगर शेषफल 5 होगा, इसका 2 गुना ये होगा, तो ये 10 होगा। अब ये बताओ होगा कि नहीं। अगर ये होगा तो अब इसने कहा है कि भागफल का 5 गुना है भाजक, भागफल का 5 गुना है, तो भागफल कितना होना चाहिए 2 2 पंचे 10 होगा कि नहीं। अब नंबर नहीं निकाल सकते, इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ दो, यानी कि 10 × 2 + 5 कितना आया 25। समझ आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन आपका भिन्न से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि मैंने क्वेश्चन आपको बार बार बोल के कराया था, और स्पेशल हमने उसके लिए एक क्लास बताई थी आपको। सिर्फ हमने इतना कराया था जितना एग्जाम में पूछा जाए, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे गए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5।
5। हमने नीचे बताया था कि अगर इनके हर में कोई छोटे नंबर हो तो उनका एलसीएम ले लेना। तो यहाँ पे 6, 4, 2, 3, 5 इनका एलसीएम कितना होगा 60 होगा 60। तो इनको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, अगर इनको 60 बनाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा आंसर और हर को, यानी कि 50/60। इनको भी 60 बना लो। 60 क्या 15 चौको 60 यानी कि 60 नीचे होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 15 45। अब इनको 60 करने के लिए 30 से गुणा करेंगे यानी कि 30/60। इनको फिर करना है 60 हमें तो कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, देखिए 20 से गुणा करेंगे 20 23 60 और 20 दून 40 40/60। और उसके बाद देखेंगे ये 5 है तो इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा, 12 पंचे 60 बाढ़ती हैं 36। आपको ऐसे नहीं समझ में आता है एलसीएम वाला तो मैंने परसेंटेज से बताया था आपको, आप दोनों तरीके से बड़े आसानी से कर पाते। तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। इन्होंने पूछा था सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी यहाँ पे कौन सी हुई 50 हुई और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हुई यही 45 यानी कि 5/6 और 3/4। आपका यही आंसर था, यानी कि कौन सा था 5/6 और 3/4 यही आपका आंसर था। आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अच्छे से देखिए हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए थे तो देखेंगे। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई हुई है तो इसको देखेंगे एक बार। 41 नंबर क्वेश्चन 41 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। एक जो तार है वो वर्ग के रूप में है। भाई साहब मैंने क्या किया कि वर्ग को दिया बना, वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। ये जो इसका एरिया है ना भाई साहब ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो घेरती है, ठीक है। अगर 144 सेंटीमीटर है, इसके बाद का यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर हो तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। तो भाई साहब एक आयत बना दिया हमने, ठीक है। लंबाई इसकी दी हुई है, लंबाई कितनी दी हुई है 16, लंबाई इसकी दी हुई है 16। अगर ये 16 होगी तो ये भी 16 होगी, हमें क्लियर है क्योंकि लंबाई आयत में बराबर होती है। आमने सामने की लंबाई भी बराबर होगी और चढ़ाई भी बराबर होगी अपने एक दूसरे की, ठीक है। अब भाई साहब इनका एरिया दिया हुआ था 140, तो क्या हम इनकी साइड नहीं निकाल सकते 41 नंबर क्वेश्चन में वर्ग की। अब इसका एरिया कितना होता है साइड का स्क्वायर, देखो भुजा का स्क्वायर बराबर 144। तो भुजा कितनी आएगी यहाँ से, कितनी आएगी भुजा कितनी आएगी भाई साहब 12 आएगी, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है इसलिए भुजा 12 आएगी। तो ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12 और ये भी 12। अब ये बताओ किसने कहा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर घेरती तो है एरिया, लेकिन इसको आयत बना दिया जिसकी लंबाई 16 है। अब इसका परिमाप कितना होगा, दोनों को जो तार होगा उसकी लंबाई तो बराबर होगी। जो लंबाई होगी चाहे वर्ग बनाए चाहे आयत बनाए उसका क्या होगा जो परिमाप, जो तार है तार तो समान होगा ना। तार की लंबाई अगर बराबर होगी तो इसका परिमाप कितना होगा, बढ़ चौक 48 होगा, 12 + 12 + 12 + 12 48। और इसका परिमाप कितना होगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई, या 16 16 32 32 प्लस इसको b, ये चौड़ाई b मान लो तो ये क्या b और b 2b हो जाएगा। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, 2b बराबर देखेंगे तो 16, तो b बराबर हमारा आया 8। अब पूछा था ये कितना एरिया घेरेगा, तो अगर हमारी चौड़ाई 8 आ गई है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 16 गुणे 8 लंबाई गुणे चौड़ाई होता है जो कि होगा आपको 128। आपका बिल्कुल सही आंसर। अपने ऑप्शन को चेक करें और चेक करें कि आपने सही किया। थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे डिफिकल्ट थी, घुमा के दिया था इसने, तो इस चीज को समझिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही था। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग 142 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन 42। चलिए देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से आप कर पाए होंगे। चलिए देखें कौन सा नंबर क्वेश्चन है 42। 42 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी क्षेत्रफल आपका कितना है 48। क्षेत्रफल उसका 48 होना चाहिए, कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हो ये चीज बताना था। अब बताओ कि दो आपके ये हैं भाई साहब, मैं आपको छोटा छोटा अगर बना दूं, इसका भी 1 सेंटीमीटर, ये जो आपका वर्ग बनेगा ये भी 1 होगी, इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 1 होगी, 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले वर्ग 48 है। ऐसे कितने हैं 48 हैं। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि इसका क्षेत्रफल 48 ही बने।
तो कैसे अरेंज कर सकते हो, ये 48 है और क्षेत्रफल भी 48 होना चाहिए। तो अब एक चीज बताओ, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो हमारी ये फर्श हुई इसमें हम सिर्फ यहाँ पे दो एक रखें और दूसरा यहाँ पे रखें, ये दो हुए, तो ऐसे कितने बनाने, 24 इसमें होंगे, 24 इसमें होंगे, तभी तो 48 होंगे। तो ये दो और ये 24, तो 24 दूना 48 का भी एरिया होगा, तो इसके पेयर बनाएंगे। एक हमारा क्या बनेगा, 2 और 24 बनेगा, और एक हमारा क्या बनेगा, 6 और 8, 8 6 48, 24 दूना 48, और 12 और 4, 12 और 4 और 16 और 3। इनके अलावा देख लीजिए अगर कोई और पेयर आप बना पाए तो, क्योंकि आप बना ही नहीं पाएंगे, बात तो यही है। यही इतने तरीके से, 4 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। आपका आंसर जो आएगा वो 4 होगा। और ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। देख लें एक बार, चलो हो गया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरे से रूही का 19वां स्थान है। लो भाई 43। अब भाई साहब जो रूही है उसका कौन सा स्थान है, 19वां है दोनों तरफ से। इधर से भाई साहब, इधर से आओगे तब भी 19वां होगा, तो इधर से आओगे तब भी 19वां। तो ये बताओ, इधर 18 लोग रहे होंगे, 18 के बाद 19वां, इधर भी 18 रहे होंगे। अब एक चीज बताओ, ये 18 और ये 18, ये 18 और वो 18 और ये रूही भी तो एक है, तो कितने लोग हो गए, 37। यही तो आपका आंसर था, समझ पाए। अगर यही आंसर तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखें। 44 नंबर 44, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी, गोष्ठी होती है मीटिंग, गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। क्वेश्चन को देखेंगे, जो अस्मिता थी, अस्मिता मीटिंग के लिए कब पहुंची कि 8:30 AM से 15 मिनट पहले। अगर 15 मिनट पहले पहुंची तो क्या 8:15 पर पहुंची होगी, क्योंकि -15 मिनट हुआ, -15 हुआ तो 8:15 AM पर पहुंची होगी। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, तो यानी इसका सहकर्मी कब आया होगा भाई साहब, 8:15 पे अगर पहुंची है तो सहकर्मी कब आया होगा, सहकर्मी साहब कितने 8:45 पर आए होंगे, आए होंगे कि नहीं, ये सहकर्मी आए होंगे। क्यों, क्योंकि ये आधा घंटा लेट आए इससे, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा, जो कि गोष्ठी से 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये भाई साहब 40 मिनट देर आए हैं, तो ये गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, अगर ये 40 मिनट देर आए होंगे तो ऑब्वियसली 40 मिनट पहले मीटिंग शुरू हुई, तो यानी कि मीटिंग का टाइम कितना होगा, 8:05, 8:05 AM। देखिए अच्छे से समझिए इसको, जो आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही था। देखिए एक बार, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए देखें 45 क्वेश्चन आपके सामने वैसे शो हो रहा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन का एक पैकेट ये आपको दिया हुआ है, सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची चमकीले कागज की 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, उसको कितना भुगतान करना पड़ा। अब भाई साहब एक चीज बताओ, सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन खरीदा, क्रेयॉन कितना खरीदा, 1 पैकेट खरीदा, तो जो कि 15 रुपया 50 पैसा का था ना, 15 रुपया 50 पैसा का। अब ये बताओ, दोबारा उसने क्या किया, 2 पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट पेंसिल लिया। अगर 2 पैकेट पेंसिल लिया तो 1 पैकेट पेंसिल 14 रुपए की थी, 2 पैकेट कितनी हो गई 28 की हुई। उसके बाद इसने कहा है कि एक पैकेट स्केच पेन लिया। अगर 1 पैकेट स्केच लिया है, स्केच, तो 1 पैकेट लिया तो ये कितने का हुआ, 22 रुपए का हुआ। उसके बाद कहा है 1 कैंची भी लिया, 1 कैंची लिया।
अगर एक कैंची लिया है तो एक कैंची कितने की पड़ी भाई साहब, एक कैंची आपकी दी हुई है 17 रुपए की। अगर एक कैंची 17 की, उसके बाद फिर उसने बोला चमकीले कागज की 5 सीटें, चमकीला कागज अगर 5 सीटें ली हैं तो एक जो आपकी एक कागज की रुपए थी 2 रुपए 50 पैसे, तो 5 की कितना होगी 12 रुपए 50 पैसे होगी। और उसके बाद एक और बचा है कि इस सजावटी स्टिकर खरीदे, एक पैकेट सजावटी स्टिकर जिसका रेट था 5 रुपए, स्टिकर लिया इसने जिसका रेट था 5 रुपए। अब जोड़ लो भाई साहब, अगर जोड़ोगे इसको, अगर इसको आप जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, अगर इसको जोड़ोगे तो आएगा 100 रुपए 50 पैसे। आप इसको जोड़ लो अच्छे से, एक चेक कर लेते हैं, 0 0 0 और 5 5 10, 5 15 का 5 हासिल 1 और 8 5 13, 1 14, 13 1 14, 14 2 16, 16 7 23, 2 25, 5 30 का 0 हासिल 3, 3 1 4, 2 6, 2 8, 1 9, 1 10, जो कि आपका हो गया 100 रुपए। इतने रुपए हो गए 100 रुपए 50 पैसे। आपका ऑप्शन नंबर जो था चौथा बिल्कुल सही था। ये तो आपको बड़ा आसानी से कर लेना चाहिए था। चलिए देखिएगा, उसके बाद आपका आता है 46 नंबर क्वेश्चन। हमने बोला था ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका होगा, बताया था। अगर आपने किया होगा तो कर पाए होंगे बड़ी आसानी से। यानी 46 से देखिएगा, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है या 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। यानी कि दहाई में 6 से अधिक है और 8 से कम है, ठीक है। इसके अंकों का योग 9 गुना है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। अगर दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है तो देखिएगा 81 72, जो आपके ऑप्शन है 81 72 63 और 54। लास्ट वाली कंडीशन की जो आपका दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का 2 गुना है, ये वाली कंडीशन देखो कहाँ कहाँ फॉलो हो रही है। इसमें नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना, 1 दूना 2 होना चाहिए था। इसमें भी नहीं हो रही है, इसमें हो रही है और इसमें नहीं हो रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही था, कुछ करना ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था। ये देख लो 63 में सारी कंडीशन आपकी फॉलो करेंगी। आप देखें अच्छे से इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखें 47 नंबर क्वेश्चन। मैंने जैसा कि कहा था, फिर से मैं आपको बता दूं कि जितने मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं गया है। तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो कि जिनका पेपर नहीं अच्छा हुआ है, जो बहुत अच्छा किए हैं और भी आगे रीट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनको उन तक ज़रूर इस चैनल को शेयर करें ताकि मैं उनसे जुड़ पाऊँ या वो मुझसे जुड़ पाएँ। जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट चीज़ें हैं उन्हीं की बात हम लोग करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और वही करेंगे और वही करते रहेंगे। इससे आपको एक चीज़ तो है कि विश्वास तो हो गया होगा। तो चलिए देखेंगे, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है आपकी? 2 होती है। 10वें स्थान में जो आपका अंक दिया हुआ होगा इस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होना चाहिए था। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, क्या ऑप्शन पहले में है 10वें स्थान पर? जी नहीं, देखिएगा पहला ऑप्शन है 42937, दूसरा है 87649 और तीसरा है आपका 4932, 4932 और 7 और तीसरा और चौथा है आपका 83419। अब इसके ऑप्शन को देखिएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट काफ़ी था क्वेश्चन को करने के लिए कि जो आपका 10वें स्थान का अंक होगा, 10वें कहने का मतलब इकाई, दहाई यही 10वां होगा, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10वें स्थान में इस 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है। इसमें है तो इसको बचा लो, इसमें भी नहीं है गया, इसमें भी नहीं है गया, बचा कौन सा? सेकेंड नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही था। बड़ा क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं, एक पॉइंट को पकड़ो, पूरा क्वेश्चन खत्म। देखें इसके बाद हम लोग बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िएगा, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है बड़े अच्छे से कल, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 11:40 पर चली। ध्यान दीजिएगा,
कितने पे चली? 11:40 PM, यानी कि 23:40 पे, 23:40 पर चली। कब चली? 30 मई को। 30 मई को कहाँ से चली? पटना से, डजंट मैटर, घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून को पहुंचती है। तो एक चीज बताओ, मई 31 की होती है, 30 की पता है हमें, मई 31 की होती है। मई अगर 31 दिन की होती है तो भाई साहब ये 30 को चले थे, तो ये बताओ अभी इसको 12 बजने में कितने मिनट बाकी है? 20 मिनट है बाकी, 20 मिनट, और पूरा 31 पूरा चले, यानी कि 24 घंटे ये चले। और उसके बाद क्या कहा कि ये जब 1 को पहुंचे हैं, 1 जून 2020 को 5 घंटे 15 मिनट, यानी 5:15 पर पहुंचे हैं, तो वो 5 घंटे 15 मिनट और जोड़ दो। अगर जोड़ दोगे 5 घंटे 15 मिनट, तो अब इसको जोड़ लो, ये सारे ये मिनट थे और ये आपके घंटे थे, 24 आवर। जोड़ लो, 5 मिनट से मिनट को जोड़ लो, 15 में 20 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 35 मिनट। और 24 में से ये 24 और ये 5 है, 24 में 5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 29 घंटा 35 मिनट, यानी कि लिखेंगे 29 आवर और 35 मिनट। आपका यही आंसर होगा। जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही था। आप रिलेट कर पाए होंगे, बड़ा ही छोटा क्वेश्चन था, आसान सा। ट्रेन से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। एक हमारा 49 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हमने कराया था धारिता वाला, देखिएगा लीटर वाला क्वेश्चन हमने कराया था जिसमें लीकेज वाला था, शायद वैसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। देखिएगा 49 नंबर, हमने वहां भी बाल्टी बनवाई थी और यहां भी बाल्टी में बनाए दे रहा हूं, ठीक है। ये 16 लीटर है इसमें पानी, ठीक है। 16 लीटर अगर पानी है, एक बाल्टी पूरी भरी हुई है पानी से, बाल्टी, उसके बाद क्वेश्चन है बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित, मतलब छोटे बर्तनों में भर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो मग की धारिता मतलब ये एक मग जो आपका छोटा वाला था, ठीक है। ये सोचो, ये जो मग था छोटा वाला, ये जो छोटा वाला मग था ना, इसकी धारिता ये कितने लीटर का था, ये चीज बतानी थी आपको, कितने ml का। आंसर आपका ml में है, तो ये बताओ 16 लीटर में कितने ml होंगे? 1 लीटर बराबर 1000 ml, पता है। अब 16 लीटर में कितने हो जाएंगे? 16,000। ऑब्वियसली अगर 16,000 ml होंगे, तो ये बताओ मुझे कि अब इस मग से निकाला कितने बार में? 50 बार में, तो 50 से हमने भाग दे दिया। अगर 50 से भाग दिया, 0 0 कट गया और कितना हो गया? 5 × 15 और कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 0 320 मिलीलीटर ml। यही आपका तो ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर पहले ही तो बिल्कुल सही था। समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं? तो सारी चीजें आप क्लियर करते रहिए। और एक बार 50 नंबर भी देख लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे। हाँ, ये सच है कि क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, क्योंकि लैंग्वेज को इसने थोड़ा सा घुमा दिया था और कुछ नहीं किया था, और बाकी इसमें कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 में जो है 17,863 पाने के लिए 8,008 यानी कि 8,008, उसके बाद 8,088 और उसके बाद 8808 के योग में से क्या घटाना होगा? इसको जोड़ लो। 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 8 2 10 का 0 हासिल 1 और 8 1 9 और 8 3 24 24,904। इसमें से क्या घटाना होगा? पूछा है कि योग में क्या घटाना होगा 17,863 पाने के लिए। इससे इसको घटा दो, यानी कि 24,904 से हमने क्या किया? 17,863 को घटा दिया। अगर हमने घटाया तो 4 में से 3 गया 1 और यहाँ से उधार लिया तो 10 हो गया, 10 में 6 गया 4 0 और यहाँ पे 4 था तो यहाँ से उधार लिया तो 9 हो गया और ये हो गया 0 9,041। क्या आपका यही ऑप्शन है? क्या आपका ऑप्शन है? ये 7 था, यहाँ पे 14 हुआ। अगर 14 में हो जाएगा, 14 में 7 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7041 आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। देखिए अच्छे से एक बार, ये आपका 4 था। चलो इसके बाद जो आपका क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी मैं बात कर देता हूं कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाते हैं। ठीक है, उसमें अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और विज्ञान, ये जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें पहला ही वाला होगा, क्योंकि इन दोनों के जो मैक्सिमम नंबर आए हुए हैं,
जितने इन लोगों ने पाए हैं वो दोनों के बराबर हैं, यानी कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। तो जो आपका क्वेश्चन 51 है मारिया और शहनाज वाला, उसमें ऑप्शन नंबर पहला यानी कुल प्राप्तांक समान है, कुल प्राप्तांक समान है। ठीक है, तो इसमें 390 पाएंगे दोनों, 390 390 जो कि दोनों में होगा बराबर। ठीक है, और इसके बाद आपका 52 नंबर क्वेश्चन दिया है जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी शायद मैंने कराया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जरूर। वैसे तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आपका 52 नंबर क्वेश्चन, एक टैक्सी का मीटर 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 फिक्स है। 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का 50 रुपए देने पड़ते हैं उसको, वो फिक्स है भाई साहब। उसके बाद कहा है, उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा 16 रुपए है, यानी उसके बाद 1 किलोमीटर का 16 लेते हैं। अगर 1 किलोमीटर का 16 रुपए लेते हैं 1 किलोमीटर का, ठीक है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक यात्रा के लिए 258 रुपए दिया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? अब ये बताओ, अगर मंजू ने 258 दिए हैं तो एक चीज बताओ, क्या 2 किलोमीटर के लिए 50 दिए होंगे? तो इसमें 50 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 208 होगा। ये कितना था? 2 किलोमीटर के लिए था ना। तो अब ये बताओ, 208 रुपए दिया 16 के हिसाब से, देखो 16 भाग दे दिया हमने, 16 एक नम 16, 16 3 48, 13 किलोमीटर ये आया, 13 2 15, आपका आ गया कितना आंसर? 15 किलोमीटर। रिलेट कर पाए 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही था। देखें अच्छे से देखें। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस है सारे शायद पेडागॉजी है, तो उन सबको आप ही को समझना है। पेडागॉजी जो भी कराए, जहां से भी कराए, मैंने कहा था कि मैं सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैं सारे के सारे लॉजिकल क्वेश्चन ही करा रहा हूं। प्राइमरी का आपका डिस्कस हो गया, पेपर मैथ का जो जूनियर लेवल का था वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, हाँ ये फैक्ट है। और मैं बात करूँ अगर बाकी पेपर की, तो पेपर मॉडरेट था, थोड़ा सा संस्कृत प्रीवियस ईयर की अपेक्षा इस बार थोड़ी टफ थी, और कुछ नहीं था। बाकी पेपर अच्छा हुआ, सारी चीज़ें बहुत बेहतर। मैंने जैसे कि अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया सारी चीज़ें, वैसे आपको सारी चीज़ें एग्जाम में फंसी, सारे क्वेश्चन मैथ में। तो ऐसे ही मैं सी टेट, टेट, यूपी टेट, यानी कि सारी की सारी सुपर टेट तक, रीट का एग्ज़ाम आपका आ रहा है। उसके लिए अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप मैथ में पूरे से पूरे ला पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनकी मैथ की प्रॉब्लम ख़त्म हो। और हाँ, इंसान काम से जाना जाता है, नाम से नहीं। तो पहले हम काम करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, काम करते रहेंगे, जिससे आप लोग अपने आप ही जान जाओगे। इस पेपर से आपको इतना विश्वास तो हो ही गया। देखिए अच्छे से। थैंक यू, टेक